हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राय और आज के इस वीडियो में हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं कि कैसे हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाते हैं। तो आइए पहले हम इस नियमों को जान लेते हैं, इसके बाद हम अवतल दर्पण में इमेज बनाएंगे। पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के तल से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। अब इस चीज़ को हम जरा सा ग्राफिकल तरीके से समझते हैं। यहाँ पे हमने अवतल दर्पण लिया है, ये हमारा ध्रुव है, यह फोकस सी वक्रता केंद्र है और ये जो रेखा है हमारी मुख्य अक्ष है। तो पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के तल से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती हैं। ये हमारा पहला नियम हुआ कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण के तल से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती हैं। अब इसका जो दूसरा नियम है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है हमारा कि फोकस से होकर आने वाला प्रकाश दर्पण के तल से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। यानी कि दर्पण के फोकस से होकर आने वाला प्रकाश दर्पण के तल से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ये हमारा दूसरा नियम है और दूसरा नियम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये हमारे दो नियम हो गए। तीसरा नियम बचा है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम अपने तीसरे नियम पे आते हैं। तीसरा नियम है वक्रता केंद्र यानी कि C से होकर आने वाली किरणें परावर्तन या दर्पण के तल से टकराने के बाद उसी रास्ते से लौट जाती है। ये हमारा तीसरा नियम हुआ। यानी कि तीसरा नियम कहता है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आएगी, यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो दर्पण के तल से टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से लौट जाएगी। तीसरा नियम क्या कहा हमने कि यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण के तल से टकराती है तो टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से लौट जाएगी। ये हमारा तीसरा नियम हुआ। तो आप ये तीनों नियमों को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब इन्हीं तीन नियमों के आधार पर हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि कैसे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाते हैं। मेन हमारा यही नियम है। अगर आप ये तीन नियम समझ गए तो प्रतिबिंब बनाना बहुत ही आसान है। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है? देखिए, अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होती है। तो जो बेसिकली इम्पॉर्टेंट कंडीशन है हम आपको बताएंगे, बाकी आप अपने से कर लीजिएगा।
अगर आपको उसको करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिएगा, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो भी बना देंगे। तो पहली कंडीशन क्या है कि जब वस्तु अनंत पर है, तो इस कंडीशन में उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये हमने लिया है अवतल दर्पण। ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया वक्ता केंद्र और ये हो गया फोकस। आप इस चीज को स्केल से बनाइएगा। अगर आप स्केल से बनाएंगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। जो हमारा इमेज है यानी प्रतिबिंब वो बिल्कुल सही जगह पर बनेगा। तो हमने पहली कंडीशन में क्या रखा है कि वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है, ठीक है, यानी अनंत पर है। और हम जानते हैं कि अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से। इसी प्रकार से हम एक प्रकाश यहाँ से भी आपतित करा रहे हैं। अब देखिए पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण के तल से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती हैं। तो ये भी क्या होगा, फोकस से होकर जाएगा, और ये भी टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों परावर्तित किरणें फोकस पर एक दूसरे को काट रही हैं। और हम जानते हैं कि जहां पे परावर्तित किरणें एक दूसरे को कट करती हैं, काटती हैं, वहीं पे हमारा बनता है प्रतिबिंब। तो चूंकि ये दोनों किरणें फोकस पे काट रही हैं, इसलिए हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। और ये बहुत छोटा बन रहा है, यानी कि बिंदु के आकार का बन रहा है। अब इस प्रतिबिंब के बारे में हमें 4 चीजें पता करनी है। पहली चीज क्या है, इसकी प्रकृति, यानी कि ये वास्तविक है कि आभासी है। और दूसरी चीज पता करनी है इसका विन्यास कैसा है, सीधा है या उल्टा है। और तीसरी चीज हमें पता करनी है इसका आकार। और चौथी चीज है स्थिति, यानी इमेज हमारा कहाँ पे बन रहा है। तो फिगर में आप देख रहे हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, वास्तविक है, क्योंकि वास्तव में प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। तो इमेज हमारा कैसा हो गया, वास्तविक हो गया। और अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उसका विन्यास कैसा होगा, उल्टा होगा। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है। और आकार आप देख रहे हैं बिंदु के आकार का है, तो यहाँ पे हो जाएगा बिंदु के आकार का। और कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे F पर, यानी कि फोकस पर। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, आप इस चीज को नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आएंगे सेकंड कंडीशन पे। 6 कंडीशन है टोटल, लेकिन हम 6 कंडीशन आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए अब आते हैं हम दूसरी कंडीशन पे। अब जो वस्तु है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में है। आइए अब बनाते हैं हम इमेज। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। सॉरी, इस चीज को मैं बार बार कह रहा हूं, आप स्केल से बनाइएगा तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। ये हो गया हमारा ध्रुव, ये हो गया हमारा वक्ता केंद्र और ये हो गया हमारा फोकस। अब वस्तु कहां पे रखा गया है, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में, ठीक है, अनंत और वक्ता केंद्र यानी सी के बीच में। और इसका नाम दे देते हैं हम AB। अब देखिए एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी
और टकराने के बाद यह फोकस से चली जाएगी। ठीक है, और दूसरी किरण जो है वो फोकस से आती है, फोकस से आती है और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा बनेगा। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि ये दो परावर्तित किरणें, एक ये और एक ये दोनों देखिए एक दूसरे को यहां पे कट कर रही हैं, यानी इमेज यहां पे बनेगा बी डैश ए डैश। ओके, आप स्केल से बनाएंगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, और हाथ से बनाएंगे तो लाइन सीधी नहीं होगी, टेढ़ी हो जाएगी, जिससे हमारा इमेज सही जगह पर नहीं बनेगा। तो आइए अब हम बातें करते हैं इसकी प्रकृति। देखिए वास्तविक है, दिख रहा है, विन्यास कैसा है, उल्टा है। अब देखिए यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि अगर इमेज यानी प्रतिबिंब वास्तविक है तो विन्यास उल्टा होगा। देखिए जो वस्तु है वो मुख्य अक्ष के ऊपर है, और जो हमारा प्रतिबिंब है ये वो मुख्य अक्ष के नीचे बना हुआ यानी उल्टा है। आकार की बात करें तो ये वस्तु से छोटा दिख रहा है, यानी कि आकार क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा। और कहाँ पे बन रहा है ये, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी कि C व F के बीच में। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई, इस चीज को नोट कर लीजिए आप। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। अब हम वस्तु को कहां पे रखेंगे, अवतल दर्पण के फोकस पर रखेंगे। जब वस्तु फोकस पर है, जब वस्तु फोकस पर है तो इस कंडीशन में कैसे बनेगा हमारा इमेज। ये हमने लिया है अवतल दर्पण, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र C है और ये फोकस है। तो वस्तु को हमने यहां फोकस पे ही रख लिया है AB। अब एक किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक है, एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण के तल से टकराने के बाद यह फोकस से चली जाएगी। ओके, अब दूसरी किरण जो है वो हम वक्रता केंद्र से ले जाएंगे। वक्रता केंद्र दिख रहे हैं आप, यहाँ पे है, तो हम दूसरी किरण कुछ इस तरीके से ले जाएंगे वक्रता केंद्र तरफ से, तो ये टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से लौट जाएगा। ओके, अब आप देखिए इन दोनों किरणों को हम पीछे मिला देते हैं। यानी कि सुनिए, ये भी वस्तु लिया है, एक किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है और टकराने के बाद फोकस से चली जाती है। दूसरा जो किरण है वो वक्रता केंद्र की तरफ में ले गया और वापस टकराने के बाद उसी रास्ते से लौट गई किरण। अब ये दोनों किरणों को हम ले जाएंगे आगे, तो आप देख रहे हैं कहीं पे मिल नहीं रही हैं, यानी समांतर हैं एक दूसरे के। तो ऐसा मान लेते हैं कि ये दोनों परावर्तित किरणें अनंत पर कहीं जाकर मिलेंगी और वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रकृति कैसी हो जाएगी इसकी वास्तविक, मान लेते हैं कि अनंत पर बन रहा है दर्पण के सामने, तो वास्तविक हो जाएगी, उल्टा ये है। और आकार की बात करें तो वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, और स्थिति क्या हो जाएगी, अनंत। यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो कट नहीं कर रही हैं, लेकिन ये अनंत पर जाकर एक दूसरे को काटेंगी और वहां पे इसका प्रतिबिंब बनेगा जो कि वस्तु से बहुत बड़ा होगा।
चलिए, ये तो हमारी तीसरी कंडीशन हो गई। अब आते हैं हम अपने अंतिम कंडीशन पे, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हम वस्तु को कहां पे रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच में। जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच में है, और यही एक कंडीशन है कि जिसमें अवतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो आभासी बनता है। ये ही एकमात्र ऐसी कंडीशन है। नहीं तो आप देखेंगे कि अवतल दर्पण में जितने प्रतिबिंब बन रहे थे वो सभी वास्तविक थे, लेकिन जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। आइए देखिए कैसे बनता है। ये हमने लिया है अवतल दर्पण, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये है ध्रुव, और ये है हमारा फोकस, सॉरी सी है वक्रता केंद्र, और ये है फोकस। अब हमने वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में लिया है, ए बी ये वस्तु हो गई। अब एक किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण के तल से टकराने के बाद फोकस से चली जाती है, ठीक है। और दूसरी किरण जो है वो वक्रता केंद्र की ओर से आएगी, ठीक है, और ये टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से लौट जाएगी। यहाँ पे सही नहीं बन रहा है, स्केल से बनाएंगे तो सही बनेगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि इन किरणों को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी कि आगे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। और जब परावर्तित किरणें एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो वहां पे तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो आगे आप देख रहे हैं ना, जैसे जैसे हम आगे इन किरणों को बढ़ा रहे हैं तो ये किरणें फैल रही हैं, यानी कि ये एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। अब हम इन किरणों को पीछे बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन से, यहां पे देखिए कहीं कट कर रही हैं, यानी इसका मतलब है कि जो हमारा इमेज है वो दर्पण के पीछे बनेगा, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो वास्तविक न होकर के क्या हो गया? आभासी हो गया। और इसका विन्यास कैसा हो जाएगा? सीधा। और इसका आकार क्या है? वस्तु से बड़ा है, यानी कि वस्तु से क्या है? बड़ा है। और कंडीशन क्या है, यानी कहां पे बन रहा है? ये दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो ये हमने इस वीडियो में जान लिया कि कैसे इमेज बनता है, और दो कंडीशन और बची है। तो मैं समझता हूँ कि आप दो इस जो बाकी जो बचे हुए हैं दो कंडीशन, आप उनको इजीली कर लेंगे। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है उनको करने में तो आप कमेंट के ज़रिए अपना मैसेज कर सकते हैं। तो जैसा आपका कमेंट आएगा उसके हिसाब से मैं एक अलग से फिर से एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम बाकी जो दो बचे कंडीशन हैं उनको भी कवर कर लेंगे। तो मैं आपसे ये एडवाइस करूँगा कि आप अगर बनाइएगा इमेज तो स्केल से बनाइएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। और अगर बिना स्केल के बनाएंगे तो लाइन बिल्कुल सीधी नहीं होगी। अच्छा, लाइन सीधी नहीं होगी तो आपका इमेज जो है वो सही जगह पर नहीं बनेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।